कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी, कहिए। रत शब्द का अर्थ होता है लगा हुआ, विरत शब्द का अर्थ है अलग हुआ, और अविरत शब्द का अर्थ है अलग नहीं हुआ, पक्का लगा हुआ। तो जो दृढ़ता से निरंतरता से विषयों में लगा हुआ है, दुराचार में लगा हुआ है, दुष्चरितात् न अविरतो, जो अविरत नहीं है। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 107 पर हम देख रहे हैं पंचम समुल्लासः, और इसमें जो सबसे अंतिम श्लोक है, मंत्र है वास्तव में ये मुंडकोपनिषद का, इसका हम विचार करेंगे। इसलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यत्यः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। सर्वप्रथम तो जो इसमें दूसरी पंक्ति में परामृताः है, यह दूसरी पंक्ति स्वामी जी महाराज ने इसी पुस्तक के नवम समुल्लास में भी उद्धृत की है, पृष्ठ संख्या 199 पर। और वहाँ थोड़ा पाठभेद है। पाठभेद कैसा है? वहाँ परामृतात् ऐसा शब्द लिखा है, विसर्ग के स्थान पर तहल। तो इसमें यहाँ जो आर्य भाषा का अर्थ है, आप जब उसका विचार करेंगे तो पता चलेगा परामृतात् कहने से ही अर्थ हिंदी भाषा वाला भी संस्कृत के समान मिलता है। तो आप चाहें तो इसमें तहल बना सकते हैं। कुछ संस्करणों में परामृताः, उपनिषद में भी देखेंगे तो वहाँ विसर्ग वाला पाठ भी मिलता है। कुछ संस्करणों में तहल वाला पाठ मिलता है। तो ये पाठ भेद है, दोनों प्रकार के मिलते हैं। भाव वही लेना है जो परामृतात् का होगा। तो इसमें कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। सबसे पहले वेदांत शब्द को समझते हैं। अंत शब्द का अर्थ सार भी होता है। अंत शब्द का अर्थ छिपा हुआ रहस्य, भीतर बैठा हुआ, ऐसा भी होता है। तो वेदांत वेद का सार, वेद का मुख्य ज्ञान या वेद की शिक्षा, इसके विज्ञान से, जिसको इसका ठीक ठीक ज्ञान हो गया। विज्ञान शब्द का अर्थ हम एक तो ये समझते हैं विशेष ज्ञान, और विशेष को भी अगर ऐसा समझें कि इसमें कुछ भी शेष नहीं रहा, विगत शेष, अब शेष नहीं बचा, अर्थात संपूर्ण। तो यह विशेष ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का द्योतक हो जाएगा। मनुष्यों के लिए ये संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान कर्म और फल के साथ उपस्थित होने वाला अनुभव भी लिया जाता है, इसलिए विज्ञान का अर्थ अनुभव भी हो जाएगा। तो वेदांत विज्ञान जिसको वेदों के सार का अनुभव हो चुका, अर्थात जो अनुभवी विद्वान है, अनुभव होने से उसकी विशेषता बनी सुनिश्चितार्थाः,
उसके लिए अर्थ, पदार्थ, द्रव्य निश्चित हैं। अर्थात जिस विषय का ज्ञान है उस विषय में अब कोई संशय नहीं है। ये कैसे हुए? तो कहते हैं संन्यास योगात, संन्यास योग से। संन्यास शब्द को समझिए, सामान्य तौर पर संन्यास का अर्थ है छोड़ना, और इसमें दो चीज़ों को छोड़ा जाता है। एक तो आसक्ति को, आप किसी भी पदार्थ को चाहते नहीं, और दूसरा कर्म फल को। अब आप कर्म करेंगे तो फल तो होगा, उसे छोड़ तो सकते ही नहीं। तो यहाँ फल के प्रति आग्रह को छोड़ने की बात है, अर्थात आप फल को चाहते नहीं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि आपने स्वयं को ईश्वर के समर्पित कर रखा है। कर्म करने की विशेषता, प्रथम आप ये विचार करते हैं यह करने योग्य कार्य है। दूसरा आप विचार करते हैं मुझ में इस कार्य को करने का सामर्थ्य है। और तीसरा ये विचार करते हैं यह ईश्वर की आज्ञा है, इसीलिए उसका फल होगा या नहीं होगा इसके आग्रह से रहित होकर आप कर्म करते हैं। इसे आप निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो कर्म किए जाते हैं वो संन्यास योग के अंतर्गत हैं। तो कहते हैं संन्यास योगात, इन दोनों के द्वारा यतयः। अब यति शब्द सन्यासी के लिए प्रयोग होता है, उसका बहुवचन यह बनता है यतयः, अर्थात सन्यासी लोग ऐसा करें। और यदि यति शब्द पर ही विचार करें तो यति शब्द का तात्पर्य है प्रयत्नशील। तो यतयः कहने से प्रयत्नशील साधक गण अथवा ऐसे सन्यासी जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो लोग वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले होकर, और उनकी एक विशेषता है वो है शुद्ध सत्वाः, शुद्ध अंतःकरण वाले। ते वे ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में अर्थात ब्रह्म में या मुक्ति के स्थान में, परांत काले, ये काल की माप है, इतने लंबे समय तक, परामृतात्, जब उसको भोग लेते हैं तो उस अमृत से भी परिमुच्यन्ति, छूट जाते हैं सर्वे, सभी के सभी। अर्थात मुक्ति का सुख भोग कर पुनः इस भूमि पर, भूमि से तात्पर्य जन्म मरण के बंधन में फिर से आते हैं। अब यदि यहाँ परामृतात् के स्थान पर परामृताः कर दें, जैसा कि पाठ छपा ही हुआ है, तो अर्थ बनने लगेगा कि परांत काल में परिमुच्यन्ति, छूटते हैं। और विशेषता कैसी थी? परामृताः, पर यानी श्रेष्ठ, और अमृता जन्म मरण के बंधन से रहित हुए ये सर्वे, ये सभी साधक गण। तो तात्पर्य वैसा ही निकलता है कि ये सब परांत काल के बाद लौट आएंगे। परांत काल मुक्ति का काल है, 36,000 बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने का समय। तो इतनी बार के बाद ये सब मुक्ति से वापस लौट आएंगे। आर्य भाषा में इसका अर्थ समझाते हैं, कहते हैं जो वेदांत, वेदांत शब्द का अर्थ समझाते हैं, अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित। तो इन्होंने मंत्रों का साक्षात किया है, इसका ज्ञान इनको स्थिर हो गया है, और इन्होंने इसका आचरण भी किया है। तो आचरण के पश्चात व्यक्ति वास्तविक दृढ़ होता है ज्ञान के संबंध में, क्योंकि पहले केवल जानता था, अब करके भी देख लिया, अब संशय नहीं रहते हैं। इस प्रकार जो है ये लोग संन्यास योग से, तो संन्यास योग की हमने चर्चा की, एक तो कर्म फल को छोड़ देते हैं, दूसरा आसक्ति को छोड़ देते हैं। वास्तव में ये ईश्वर प्रणिधान के दृढ़ साधक, इनको ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो चुका है, ये इस प्रकार वाले हैं, सब कुछ ईश्वर के अर्पण किए हुए हैं। इससे शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं। तो जो ऐसे होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष में जाके, और भोग के पश्चात मुक्ति सुख का भोग करके जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है। अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, अपने लोग सुख और आनंद में कुछ भेद समझते हैं और समझते हैं मुक्ति में तो आनंद है, और स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया मुक्ति में सुख को भोग के, सुख की अवधि पूरी होगी। तो आनंद ऐसे सुख का नाम है जिसमें दुख का लेश भी नहीं होता। व्यावहारिक दृष्टि से हम सुख और आनंद का भेद करते हैं। तो कहते हैं जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है तब वहाँ से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता। ये दुख का नाश भी समूल नाश नहीं है, क्योंकि मुक्ति से जब लौटेंगे तो फिर से दुख में आना पड़ेगा। हाँ, मुक्ति में दुख का लेश भी
नहीं होता, वहाँ संपूर्ण नाश रहता है। क्योंकि अब इस संबंध में एक हेतु दे रहे हैं। न वै शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहते अस्ति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। हमारी पुस्तकों में न के आगे सीधा सशरीरस्य छप गया है। ये छांदोग्य उपनिषद का 8-12-1 इसका पता है। मूल पाठ में न वै ये शब्द है, सो आप लोग चाहें तो न के आगे वही शब्द लिख सकते हैं चिन्ह बनाकर। वही निश्चय के लिए है, कोई विशेष अर्थ को नहीं देता। तो ये कहते हैं न वही नहीं होता, निश्चय से क्या नहीं होता, सशरीरस्य सतः शरीर वाले का, सशरीर जिसके पास शरीर है ऐसा होते हुए अथवा जिसका शरीर विद्यमान है उसके लिए प्रिय अप्रिययोः, प्रिय अर्थात सुख, अप्रिय अर्थात दुख, इनकी अपहति ही, अपहति अर्थात हट जाना, इनका नाश हो जाना। जब तक आपके पास शरीर है आपके सुख और दुख का, प्रिय और अप्रिय का नाश नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। अस्ति है और अशरीरम जो शरीर वाला नहीं है, जो मुक्ति में चला गया, जो शरीर धारण नहीं कर रहा, वह वावसंतम निश्चय से ऐसा होते हुए को न प्रिय अप्रिय स्पृशत, प्रिय और अप्रिय ये दोनों पदार्थ छूते भी नहीं, सुख और दुख उसको नहीं होता। अब यहाँ पर भी पाठ भेद मिलता है। उपनिषद की पुस्तक में तो वाव शब्द एक है और संतम दूसरा है। पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने वा के बाद वसंतम ऐसा पाठ माना है, वो इसको अलग करते हैं। यहाँ भी अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। वसंतम का अर्थ बसते हुए, रहते हुए। कैसे रहते हुए? अशरीरम बिना शरीर के रहते हुए, तब भी यह ही अर्थ आता है। और हमारी पुस्तक में जो प्रिया प्रिय के बाद में एक मध्य रेखा लगी हुई है वह अनुपयोगी है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वह स्पृशतः शब्द के साथ इसे जोड़ देती है, जबकि यह अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। न उपनिषद की पुस्तक में इस प्रकार की रेखा है, न मीमांसक जी ने ऐसा पाठ सुझाया है। सो यहाँ इस मध्य रेखा को हटा लेना चाहिए। तो पूरा भाव ये बना कि जिसके पास शरीर है उससे सुख दुख कभी नहीं छूट सकता, और जिसके पास शरीर ही नहीं है उसको सुख दुख कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता। शरीर रहेगा तो सुख और दुख दोनों होंगे। हमारे सामने संदर्भ आते हैं। एक चर्चा आई, एक महिला ने हमसे कहा, वह विदेश में रहती हैं और बोले भारत में दुख रहता है, वहाँ कठिनाई रहती है, इसलिए मैं विदेश में। तो मैंने सहज भाव से पूछ लिया, क्या विदेश में केवल सुख है? तो उन्होंने कहा नहीं, दुख तो यहाँ भी है। और मैंने कहा यदि संयोग से भारत जैसा ही वहाँ से मिला तो क्या पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह की खोज करेंगे? तो ये विचारणीय बात है। जब तक व्यक्ति संसार में है वह इस पूरे संसार के किसी भी कोने में रहे, शरीर है तो सुख और दुख से युक्त तो होगा ही। और जो शरीर रहित जीवन, जी हाँ जी, मेजरमेंट होती है कि इस शहर के, देश के या कॉन्टिनेंट के लोग कितने खुश रहते हैं। उस क्षेत्र में हमारा जो भारतीयों का है, मेरा तो विचार का काफी ऊपर नंबर होगा, मतलब कम होते होंगे, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। तो कैसा है देखिए, मैं आपके सामने दो तरह से बात को रखता हूँ। एक बात तो ये होती है कि ये जो इस प्रकार के मापतौल किए जाते हैं और इस प्रकार के मानक बनाए जाते हैं, ये मानक बनाने वाले लोग अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं और उसके अनुसार मानक बनाते हैं। सर्वांग पूर्ण तो ये आकलन होता ही नहीं, और उचित भी हो ऐसा मानना सबके लिए तो ठीक नहीं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि अपने लोग आध्यात्मिक होते हैं, ये शब्द प्रयोग करना बड़ा सहज सरल है, पर यूँ विचार करके देखिए, क्या जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है वह वास्तव में अध्यात्म को जानता भी है? और यदि जानता नहीं है तो उसको आध्यात्मिक मानना क्या भ्रांति नहीं है? अच्छा, कितने लोग ऐसे होते होंगे जो वेद पढ़ते होंगे अथवा ऋषियों के ग्रंथों से जानते होंगे, तो ऐसे में जो इन ग्रंथों से दूर हैं उनको आध्यात्मिक किस आधार पर कहा जाए?
अब अध्यात्म में भी कदाचित कुछ विद्वानों के ग्रंथों को पढ़कर आत्मा और परमात्मा का मिथ्या ज्ञान जिनके पास हो, इसकी चर्चा हम 8वें समोल्लास में करेंगे। वहाँ स्वामी जी विस्तार से समझाएंगे कि कुछ लोग आत्मा को परमात्मा को कैसा मानते और जानते हैं। तो वहाँ देखेंगे तो जिनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, पुनरअपि उन्हें आध्यात्मिक कहा जाए क्या? तो इस दृष्टि से सुख कहाँ अधिक है कहाँ नहीं है उसका आकलन करने वाले लोग भी क्या करते हैं, उनके कुछ व्यवहारों का आकलन कर लेते हैं, कुछ उनकी सुविधाओं का आकलन कर लेते हैं और उससे निर्णय निकालते हैं। आप एक दृष्टिकोण से विचार करके देखिए, मैं भिक्षुक हो सकता हूँ, मैं अभावों में जीने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, परंतु मैं संतुष्ट भी हो सकता हूँ, तो मुझे सुखी माना जाए। या मैं बहुत धनाढ्य हूँ, सुविधाओं से युक्त हूँ, पर असंतुष्ट हूँ, तब मुझे धनी माना जाए। और यदि किसी व्यक्ति से किसी एक विशेष परिस्थिति में संतुष्टि का बोध हो भी जाए, तो इस बात का निश्चय कैसे होगा कि परिस्थिति बदलते ही ये बहुत अधिक असंतुष्ट नहीं हो जाएगा? यह निश्चय कैसे निकाला जाए? और एक व्यक्ति के जीवन में किस परिस्थिति में वो संतुष्ट रहा, किस में असंतुष्ट रहा, वैसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति कितना संतुष्ट रहा, असंतुष्ट रहा, ये इतना बड़ा डाटा हो जाएगा कि इसको संभालना छोटे मोटे यंत्रों से तो संभव नहीं है। तो ठीक है, हम जैसा भी देखते हैं वो लोग कह सकते हैं कि ये लोग अधिक सुखी हैं, वो उनके स्वास्थ्य स्तर का आकलन कर लेते हैं कि ये स्वस्थ रहते हैं इसलिए सुखी मान लिया जाए। तो इसके लिए तो जलवायु, हमारे जो गुणसूत्र हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं, और इसी प्रकार के अन्य भी अनेकों कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे सुख को हेतु बना लेते हैं कि साहब हमारे कारण से आपको स्वास्थ्य मिले, सुख मिले। कई बार समाज यानी समाज का जो सहयोग है, सद्भाव है, वो हमें सुखी कर देता है। कई बार धन सुखी कर देता है, कई बार सुविधा सुखी कर देती है, और ऐसे अनेक बिंदु। तो इस आधार पर ऐसा कोई मानस नहीं बनाना चाहिए। सुखी मेरी दृष्टि में केवल एक व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान होता है, और एक ही व्यक्ति दुखी होता है जो अज्ञान से ग्रस्त होता है। वो किसी भी कोने में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, अपने ज्ञान से सुखी और अज्ञान से दुखी होगा। ठीक है जी। आचार्य जी बहुत सुंदर विवेचन। एक छोटा और प्रश्न था, वेदांत से ऐसा लग रहा है जैसे आदि शंकराचार्य का संबंध है। एक तो ये था, दूसरा वेदों के बाद जो ग्रंथ आए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो है या दर्शन है, इनको पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि इनको ऐसा माना जाता है कि वो वेदांत। ठीक है, प्रथम तो ये विचार करके देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य का जो वेदांत है, वास्तव में वो वेदांत दर्शन की ओर संकेत करते हैं, और वहाँ मान्यता बहुत सारी ठीक है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य वैदिक थे। तो कैसा होता है, हम लोग ये बात सुनते हैं, प्रसिद्ध भी है कि वेदों की शिक्षाओं को सार रूप में उपनिषदों में कहा गया। इस क्रम को यद्यपि हम पिछली कक्षाओं में भी विचार कर चुके हैं, पुनरअपि एक बार देख लेते हैं कि वेदों को समझने के लिए ऋषियों ने व्याख्यान किए। उन व्याख्यानों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये वेद के बाद बनाए गए। वेद तो ईश्वर से प्राप्त हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों ने बनाए। ब्रह्म नाम वेद का है, तो ब्राह्मण वेद का व्याख्यान है। और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा क्लिष्ट व मात्रा बहुत अधिक दिखाई पड़ने लगी, तो उनके कुछ अंशों को आरण्यक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब आरण्यक में भी अरण्य शब्द है, उसे वन जंगल कहते हैं, अर्थात जंगल जैसे बड़े हैं। पर कौन से अंश को स्वीकार किया कि यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ आत्मा और परमात्मा संबंधी चर्चा विशेष थी, उन अंशों को आरण्यक के रूप में लिया गया। ये भी बड़े और कठिन लगने लगे, तो इनमें से ही इन्हीं के अंश को उपनिषद के रूप में, और ये माना गया कि इतनी बातों का सार या निचोड़ उपनिषद है। और ये जब उपनिषदों के व्याख्यान को सूत्र रूप में बांधने चले तो वह ही वेदांत दर्शन है। तो जब आप वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आपने उपनिषद पहले नहीं पढ़े हो तो आप वेदांत दर्शन पढ़ ही नहीं सकते। सारे सूत्र उपनिषदों के ही संदर्भों को प्रकाशित करते हैं। तो आपने उपनिषद पढ़ लिए तो वेदांत दर्शन समझ में आता है। तो चूंकि उपनिषद अध्यात्म विषयों का और वेद का सार था, इसीलिए उपनिषदों पर आधारित होने से वेदांत दर्शन का ग्रहण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया और उनका वेदांत था।
पर यहाँ जो हमारा मुंडक उपनिषद का ये मंत्र आया जिसमें वेदांत शब्द कहा, तो मुंडक उपनिषद केवल वेदांत दर्शन की ओर संकेत नहीं करता, अभी तो वेद के रहस्य की ओर संकेत करता है। इसी बात को आर्य भाषा में स्वामी जी महाराज ने कहा था, जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान, तो जिससे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट हो, प्रतिपादन हो, यानी वो वेद का सार मान लिया गया। उनके अर्थ ज्ञान और आचार अर्थात उसके अनुसार आचरण करे, परमेश्वर को जानकर, स्वयं को जानकर यथा योग्य जो व्यवहार करता है वह वेदांत के विज्ञान में सुनिश्चित अर्थ वाला। तो ठीक है जी, वेदांत का विषय कुछ स्पष्ट हुआ? वेदांत तो वेद व्यास से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि वेदांत दर्शन व्यास ऋषि की रचना मानी जाती है, या कहिए है ही। तो यहाँ वेदांत का तात्पर्य जो हम वेद का सार ले रहे हैं उतने को वेद व्यास से जुड़ा हुआ मत मानिए। हाँ, वेदांत दर्शन अवश्य उनसे जुड़ा हुआ मानना चाहिए। ठीक है जी जी जी। मेरा भी एक फेमस है टॉपिक याद है तो पूछा अगर जैसे चारों वेदों के ऋषि हैं, ये बोले गए और सूर्य से जाके बढ़ते चले गए, लेकिन अब वेदों के मंत्रों को जो ऋषियों बना लिखा होता है, ये कहते मंत्र दृष्टा है, ये वो क्या कौन है यहाँ पे, वो कैसे वो ओरिजिन मनुष्य हुआ है अग्नि वायु गिरा से, ये ऋषि कौन है? ठीक है, ऐसा समझिए, सर्वप्रथम परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का बोध कराया, ज्ञान दिया। इसको इस प्रकार समझिए, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ सिखा दिया और बाद में ऋषियों ने बना लिया हो उस ज्ञान से, ऐसा नहीं है। वास्तव में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में इस बात को स्पष्ट किया गया है। वहाँ उन्होंने बताया है कि किस प्रकार इन चारों ऋषियों को, जैसे कोई वाद्यत्र, बाजा होता है ना आपका, बजाते हैं, उसकी तरह परमेश्वर ने बना दिया। तो जैसा आप बजाएंगे वैसा बजता है। तो परमेश्वर ने इनसे ये जो ज्ञान दिया और जब इन्होंने आगे दिया तो बाजे की तरह ही दिया, सदा उसी स्वर से, उसी उच्चारण से, उसी छंद से, उसमें कुछ भी एक मात्रा, स्वर आदि कुछ भी ये अपनी ओर से नहीं मिला सके। जैसे परमेश्वर ने करवाया वैसा इन्होंने किया। तो इस प्रकार इन्होंने तो रचना की नहीं, अब रचना वो है ईश्वर की। इन्होंने तो केवल माध्यम के रूप में इसको अग्रेषित किया, आगे पहुंचाया। अब जो बाद के ऋषि थे उन्होंने इस पर विचार किया। इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए ब्रह्मा जी को ये कहते हैं कि ये आदि ज्ञानी है, क्योंकि चारों ऋषि तो एक एक विषय वाले हुए ना, ब्रह्मा जी चारों वाले हुए, तो पूर्ण ज्ञानी पहले ब्रह्मा जी कहलाते हैं। विद्या के सब विभाग ब्रह्मा जी से प्रारंभ होते हैं। तो उसके बाद जो जो ऋषि उन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार करते गए, उनका नाम स्मृति और सम्मान के लिए इन मंत्रों के ऊपर लिखते चले आए। ऐसा करने से इतिहास की रक्षा होने लगी। सो मंत्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हुए हैं वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसा ऋषि दयानंद की मान्यता है, और यह ही मत हमें भी उचित प्रतीत होता है। इसमें एक और भी पक्ष है। वो पक्ष ये है कि इन ऋषियों के ये नाम क्यों पड़े। तो लोक में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल कर ले, उपलब्ध कर ले, तो बहुत बार उसको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। जैसे लोक में किसी व्यक्ति को आप डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब ऐसा कहने लगते हैं। अब इंजीनियर उसका नाम नहीं है, वो उसकी विशेषज्ञता है, उस विषय को वो बहुत अच्छे से जानता है। ठीक इसी प्रकार से ऋषियों ने जिस विषय का वहाँ दर्शन किया, जिस बात को समझा, अथवा मंत्र में जो उन्हें रहस्य प्रकट हुआ, वो ऋषि उसी नाम से ही कहे भी जाने लगे। तो कहीं पर ऋषियों के नाम पर्वत के नाम जैसे, कहीं नदियों के नाम जैसे, कहीं पक्षी पशुओं के नाम जैसे ऐसे भी मिलते हैं। तो ऐसा करने से कुछ व्यक्ति इन ऋषियों के नामों से भी, कि भाई इन्होंने इस पर विशेष विचार किया, उस दृष्टिकोण से अर्थ को समझने में सहायता ले लेते हैं। स्वामी जी महाराज दृढ़ता से ऋषियों के ऐतिहासिक पक्ष का पोषण करते हैं। तो इस प्रकार ये नाम सम्मान के लिए, स्मृति के लिए, इतिहास रक्षा के लिए रखे गए। ठीक है जी।
अर्थ ज्ञान से। देखिए, आपने ये दावा तो कर दिया है कि ऐसा उन्होंने लिया और ऐसा दिया। अब आपके इस वक्तव्य में प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे परमेश्वर ने उनको संस्कृत के शब्द और हिंदी के अर्थ जनाए। वास्तविकता ये नहीं है, सुन लीजिए, वास्तविकता यह नहीं है। अर्थ की बात कर रहे हैं। आपका अर्थ से क्या तात्पर्य है? उनका जो प्रयोग है उनका हमारे उपयोग होना है, तो उसका जो भी उसका ज्ञान है उसका। ठीक है, आप गलत समझे हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो शब्द लिखे हैं वेद संज्ञा विचार में, वहाँ वेद को कहते हैं शब्द, अर्थ और उनका संबंध। ये तीन बातें कही गई। तो अर्थ से तात्पर्य प्रयोग नहीं होता, संबंध से तात्पर्य प्रयोग होता है। तो शब्द है, शब्दों से अर्थ अर्थात द्रव्य पदार्थ को अर्थ नाम से कहते हैं कि वो शब्द किस पदार्थ का है, और फिर संबंध, उसका यह नाम क्यों है, अर्थात उसको आपको कैसे प्रयोग करना है, ये भाव उसमें निहित है। तो इस प्रकार वेद शब्द का तात्पर्य शब्द, अर्थ और संबंध, संबंध यानी प्रयोग विधि, इससे वहाँ पर तात्पर्य है। तो जब परमेश्वर ने उनको जनाए तो उनकी योग्यता इतनी थी कि यदि केवल शब्द भी बोले जाएं तो वो अर्थ और संबंधों को भी जानते थे, अर्थात उनको व्याकरण आदि सब शास्त्र पूर्व से ही उपस्थित थे, सब बातें उनके पास थीं। और जब उन्होंने आगे जनाया तो उन्होंने उनको शब्दों के रूप में, क्योंकि परमेश्वर जो ज्ञान देता है वह शब्दों के रूप में देता है, उसमें अर्थ निहित होता है, उसमें संबंध निहित होता है, और उसका प्राकट्य करना वह अपना कार्य है। तो इसीलिए हमारे पास जो वेद उपलब्ध होते हैं वह सदा शब्द रूप होते हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, और उसमें जो अर्थ हैं, उसका जो संबंध है, उन्हीं संबंधों को प्रकट करने के लिए बाद के ऋषियों ने व्याकरण आदि शास्त्रों की, वेद के अंगों की, उपांगों की रचना की है। तो परमेश्वर जब देता है, जब तो केवल सूक्ष्म सूत्र रूप में अर्थात वेद मंत्र के रूप में उपस्थित कराता है, और जिनकी योग्यता अधिक है उन्हें तो एक साथ पता चलती है सब चीज़ें, जिनकी योग्यता कम है उन्हें कुछ चीज़ पता चलती है, जिनकी बहुत कम है उन्हें शब्द भी ठीक से पता नहीं चलते। ठीक है जी, ठीक है। मंत्रों में कृष्णा ऋषि रहे तो इनके अर्थ जो किए होंगे वो उपलब्ध होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे व्याख्यान उपलब्ध होते हैं और बहुत सारे लुप्त भी हो गए। चारों वेदों की 1127 शाखाएं थी, कुल मिलाकर 1131। यह चर्चा इस पुस्तक में भी आएगी। अब उस 1131 में से बहुत थोड़ी सी शाखाएं उपलब्ध हैं, तो कुछ ऋषियों के व्याख्यान मिल गए, कुछ के लुप्त हो गए, कभी परंपरा से, कभी आलस्य से, कभी बलात् लोप कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां चलती रहती हैं, चली, और ऐसा होने से कुछ कम है, कुछ है भी। ठीक है जी, जी हाँ जी माता जी। परमात्मा ने ऋषियों को चारों ऋषियों को ज्ञान दिया, और ऋषियों ने ब्रह्मा को दिया। जब तक तो कोई ऋषियों के नाम नहीं आए मंत्रों में, उनके बाद में आए। जी निश्चित रूप से माता जी पूछती हैं कि ये मंत्रों के नाम कब से आए, तो जब जब जो ऋषि हुआ तब तब आए। और इसमें भी कई बातें चलती हैं। वो कैसा होता है कि आप ये देखेंगे, एक मंत्र के ऊपर तो 100 ऋषियों का नाम है, एक मंत्र के ऊपर 1000 ऋषियों का नाम है, और कुछ मंत्र ऐसे हैं कि अनेक मंत्रों में एक ही ऋषि चला आ रहा है। तो संशय होगा, क्या ये एक मंत्र 100 ऋषियों के द्वारा देखा गया, 1000 के द्वारा देखा गया, या एक ऋषि इतना योग्य था कि अनेक मंत्रों को देख लिया। तो कैसा होगा कि कई बार जैसे एक मंत्र को पहले आपने देखा तो आपका नाम लिख दिया, बाद में मैंने देखा तो मेरा भी नाम लिख दिया, इस प्रकार होता है। कई बार एक ही मंत्र पर भिन्न भिन्न ऋषियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण उपस्थित हो जाते हैं, तो उन सबका संग्रहण करने के लिए भी एक नाम आ जाते हैं। और कई बार कैसा करते हैं कि इतिहास में उस मंत्र को 10, 20, 50 ऋषियों ने देख लिया था, उन सारों का ही दर्शन और उसको स्पष्ट करना ये कार्य बाद के 51वें ऋषि ने किया, तो केवल उसी का ही नाम लिख दिया। क्योंकि जब उसका इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें वो बताएगा अपने इतिहास में मैंने इन ऋषियों के इन अर्थों को यहाँ पर उपयोग किया, उससे मुझे इसका प्रत्यक्ष इस प्रकार से हुआ। तो ये दोनों ही प्रकार की शैलियाँ चलती हैं। आप जब वेदों का अवलोकन करेंगे तो वहाँ देखेंगे एक ही ऋषि अनेक मंत्र अनेक सूक्तों पर चलता ही चला जाता है, और कभी कभी एक ही मंत्र में अनेक ऋषि भी आ जाते हैं। दोनों के हेतु मैंने आपके सामने रखे। जब ऋषि हुए तभी उनके नाम रखे गए।
पुराने ऋषियों के नाम कभी कभी हट भी जाते हैं, कभी कभी रह भी जाते हैं, ऐसा चलता है। तो आगे के पाठ का हम विचार करते हैं। हम इसमें देख रहे थे जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए अब ये सन्यासी के लिए एक कर्तव्य कर्म बता रहे हैं, या समझिए सन्यासी का लक्षण बता रहे हैं। सो कहते हैं लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्था याथ भैक्षचर्यं चरन्ति। ये शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का है। तो लोकेशनायाश्च, जो लोकेशना है, लौकिक सुख की इच्छा है उससे, वित्तैषणायाश्च, वित्त की धन की जो कामना है उससे, और पुत्रैषणायाश्च, और जो पुत्र की अर्थात संतान आदि की जो कामना है उससे, उत्थाय उठकर अलग होके। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ पर व्युत्थाय पाठ है, तात्पर्य में कोई भी भेद नहीं है, अर्थ समान ही रहेगा। अथ इसके अतिरिक्त भैक्षचर्यं चरन्ति, भिक्षा का आचरण करके जीवन यापन करते हैं। तो ये भैक्षचर्य शब्द सन्यासी के लिए प्रयोग होता है। सन्यासी अपनी 3 ऐषणाओं का त्याग कर देता है। उसे लोकेशना नहीं, नाम की यश की कामना नहीं, वित्तेषणा नहीं, उसे धन की कामना नहीं, और पुत्रेषणा नहीं, क्योंकि सारा संसार ही उसके पुत्रवत है, इसीलिए अपना व्यक्तिगत पुत्र उसको नहीं चाहिए, उसकी भी इच्छा उसकी नहीं रहती। इन 3 इच्छाओं से परे होकर, उठकर, अलग होकर, और भिक्षाचरण के द्वारा ही वह अपना जीवन यापन करता है। आर्य भाषा में समझाते हैं, लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, ये लोकेशना का अर्थ है। धन से भोग, ये वित्तेषणा का अर्थ है। व मान्य पुत्र आदि के मोह से अलग होके, तो धन से भोग या मान्य हो और पुत्र आदि का मोह, इन सब से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। ये सन्यासी का लक्षण है, अथवा समझिए नियम है। जो ऐसा करे तो सन्यासी हो गए। पश्चात कहते हैं, प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम तस्याम सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत। यजुर्वेद ब्राह्मणे, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है, और इसी वचन को ऐसा का ऐसा न्याय दर्शन में वात्स्यायन मुनि ने वात्स्यायन भाष्य में उपस्थित किया है। वहाँ थोड़ा सा भेद है, सर्ववेदसम की जगह सार्ववेदसम ऐसा पद पढ़ा हुआ है, अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये कहते हैं प्राजापत्याम, ये एक प्रकार की इष्टि है, जिसको कहा है ना निरूप्य इष्टिम, इष्टि यानी याग, एक प्रकार का हवन समझ लीजिए। तो ये याग है और इसका नाम है प्राजापत्या इष्टि। इस इष्टि को निरूप्य करके, इसकी व्यवस्था करके, ये वाला याग करके, तस्याम उसमें सर्ववेदसम, जो कुछ भी उसको प्राप्त है, वेदस का तात्पर्य जो उसके अधिकार में है, लाभ है, विदग्री लाभ है, उससे बनाया सर्ववेदसम। तो जो कुछ उसके अधिकार में है उस सबको हुत्वा होम करके ब्राह्मण प्रव्रजेत, प्रव्रज्या अर्थात संन्यास ले ले। अब सीधा सीधा देखें तो ठीक ऐसा का ऐसा वाक्य, शब्द भी लगभग मिलते जुलते से हैं। ये जो अगला श्लोक है इसमें भी ऐसे ही लिखा, प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम सर्ववेदस दक्षिणाम, यहाँ तक के पद लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये कहते हैं प्राजापत्याम निरूप्य इष्टिम, प्राजापत्य इष्टि का निरूपण अर्थात इस याग को करके, और सर्ववेदस दक्षिणाम, जो कुछ भी उपलब्ध था, जो कुछ उसको ज्ञात था, अधिकार में था, उस सबको दक्षिणा के रूप में दे दिया। अर्थात कुछ भी नहीं बचा, अकिंचन हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, बेकारी हो गया। आत्मन्यग्निं समारोप्य, आत्मा में अग्नियों को समारोपित करके, ब्राह्मण प्रव्रजेत, यहाँ पर प्रवजेत छप गया है, सो व में र लगा लेंगे नीचे, रे। तो प्रव्रजेत गृहात, घर से प्रव्रज्या ले अर्थात बाहर निकल जाए, अर्थात उसको भी छोड़ दे, संन्यास ले। तो अब इसको समझिए, यहाँ जो आत्मनि अग्निन समारोप्य कहा, आत्मा में अग्नियों को समारोपित करके। अब वास्तव में आत्मा में अग्नि को रखा नहीं जा सकता, अर्थात इस प्रकार का भाव बनाने। अग्निन में बहुवचन का प्रयोग किया है। स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक को संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश दोनों जगह उद्धृत किया है।
सत्यार्थ प्रकाश में तो जब हम अर्थ देखेंगे तो वहाँ कहेंगे 5 अग्नियाँ हैं, उनको आरोपित कर ले। और संस्कार विधि में 3 अग्नियों की चर्चा की। तो ऐसा समझना चाहिए यहाँ पर 5 अग्नियों का ग्रहण करते हुए श्रौत और स्मार्त दोनों अग्नियों का ग्रहण कर लिया। 3 श्रौत की हैं, 2 स्मार्त की। इस प्रकार से 5 अग्नियों का ग्रहण उन्होंने कर लिया है। तो प्रथम श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ देख लेते हैं। ये कहते हैं प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ हमको प्रजापति मिल सके, इसके लिए इष्टि अर्थात यज्ञ करके, उसमें यज्ञोपवीत शिखा आदि चिन्हों को छोड़, इनको छोड़ अर्थात ये चिन्ह भी उसी में डाल दिए, यज्ञोपवीत भी अग्नि में डाल दिया, शिखा भी काट के वहीं होम कर दी, त्याग दिया इनको। यानी उसको अग्नि में नहीं डालते बालों को, पर इसको त्याग दिया। इस याग में त्यागना अर्थात इसके निमित्त से ये छोड़ दिए गए। संन्यास लेना है, सन्यासी को यज्ञोपवीत का कोई काम नहीं है, तो इनका त्याग कर दिया। अब आहवनीय आदि 5 अग्नियों को, तो ये आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य और सभ्य, अंतिम की जो 2 हैं ये स्मार्त अग्नि है। श्रोत समझिए श्रुति से संबंधित, वेद से संबंधित, और स्मार्त समझिए स्मृति ग्रंथों से संबंधित। तो जिसका वर्णन जैसा जैसा मिलता है वैसा वैसा। यहाँ स्मृति से तात्पर्य मनुस्मृति ऐसा नहीं लेना, वेद से अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं सब स्मृति कहलाते हैं, तो उनमें इनका वर्णन है, तो वे स्मार्त ग्रंथ हैं, उनसे ये प्राप्त होती हैं। तो इन 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों में, मूल शब्द था आत्मनि, आत्मा में, और यहाँ इन 5 प्राणों को ही आत्मा यानी स्वयं में, आत्मा का तात्पर्य यानी स्वयं लिया है, तो स्वयं में इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण अर्थात कैसा ब्राह्मण है, उसकी विशेषता ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। अब यह इस बात को समझ लीजिए कि इसमें जो कुछ आपके अधिकार में है उन सारे का आपको त्याग करना है, अकिंचन बनना है, पर ये हठ से नहीं करना, बलात् नहीं करना। कैसे ब्राह्मण को करना है? जो ब्रह्मविद हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, जिसने ब्रह्म का लाभ साक्षात कर लिया हो, केवल ऐसा ही ब्राह्मण इसको कर सकता है। इष्टि का नाम प्राजापत्य है, प्रजापति के अर्थ यानी प्रजापति परमेश्वर के लिए ये की जा रही है कि इससे हमें उसको प्राप्त करना है। बाकी भी सब यज्ञों से और यागों से परमेश्वर को ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अवान्तर लाभ देते हैं। जैसे कहीं आप कोई छोटा मोटा पुत्रेष्टि करते हैं और कोई पूछे जी ये पुत्रेष्टि क्यों की? पुत्र की कामना से, तो प्राथमिक लक्ष्य तो पुत्र है। और अब इससे क्या होगा? बोले जी ये हमारे दुखों का नाश करेगा, हम सुखपूर्वक विचार करेंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो अनेकों यज्ञ साधन के रूप में रहते हैं, और ये सबसे अंतिम दर्शाया गया प्राजापत्य इष्टि की। इसके बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता, केवल परमेश्वर ही बचा हुआ है, तो उसके निमित्त यह इष्टि की जाती है, यह यज्ञ किया जाता है। तो इसमें ये जो 5 अग्नियों की चर्चा की है और 5 प्राण बताए हैं, सो ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण जीवन का आधार हैं, शरीर की सभी क्रियाओं का आधार है। तो इनके अंदर अग्नियों का निरूपण करना, इसका तात्पर्य इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि इन 5 प्राणों का जब कोई सन्यासी प्रयोग करता है तो समझिए 5 प्रकार की अग्नियों में होम कर रहा है। अर्थात सन्यासी के लिए सांस लेना भी हवन होना चाहिए। अब हवन की विशेषता क्या होती है कि उसमें अनेकों का लाभ होता है, केवल अपना नहीं होता। ये बात ठीक है, श्वास लेने से उसका अपना जीवन, अपना शरीर चलता है, परंतु उसका श्वास भी लोकोपकार के लिए होना चाहिए, तो उसका श्वास लेना भी यज्ञ बन जाएगा। और 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनसे जैसे शरीर का धारण होता है वैसे ही वह संसार को धारण करने लगे। तो ये एक रूपक से समझाया। यहाँ पर एक और बात की कि सन्यासी हो गया, सब कुछ त्याग दिया, अब यज्ञ की सामग्री तो उसके पास रही नहीं, तो ये स्थूल यज्ञ करेगा भी कैसे? इसीलिए उसके मन में आत्मग्लानि नहीं हो, उसको देखकर लोगों को ये भाव नहीं लगे कि भाई ये तो यज्ञ करता ही नहीं, ये इतना ज्ञान वाला है तो इसका मतलब हमें भी नहीं करना, ऐसी भ्रांति नहीं हो। इसीलिए उसका वस्त्र भी अग्नि के स्वरूप वाला बना दिया, गेरुआ जैसा बना दिया। इसकी चर्चा भी आगे जो सन्यासी के गुणधर्म बताएंगे उनमें आएगी। और बता दिया कि जब ऐसा व्यक्ति होता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया यज्ञ होती है। तो यूँ समझ लीजिए जैसे बहकाते से है ना बच्चे को, मतलब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सन्यासी यज्ञ कर ही नहीं सकता,
कहीं यज्ञ होता हो तो वहाँ वो उपस्थित हो, उसे अवश्य उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक दुर्गंध आदि का फैलाना है वो सन्यासी भी वैसा का वैसा करता है। केवल इतनी सी बात है, क्योंकि वह लोकोपकार के कार्य बहुत अधिक करता है, तो उसके द्वारा जो ये दुर्गंधी हटाई जानी थी, प्रदूषण हटाया जाना था, यह दायित्व समाज अपने ऊपर ले लेता है कि ठीक है, आप हमारा ये काम कर रहे हो, हम आपका दूसरा काम कर देंगे। इस प्रकार उसको केवल छुट्टी दी है, अवकाश दिया है, उसके लिए निषेध नहीं किया है। ये बात हमें समझनी चाहिए। बहुत जगह ऐसा चलता है कि सन्यासी यज्ञ नहीं करेंगे। तो आज के पाठ का समय समाप्त हो गया। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम